के साथ नलिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर मेरठ से, जहां पर बीजेपी नेता संगीत सोम की कोठी पर पर्चे बांटने का ये पूरा मामला है। सोम के घर बाहरी व्यक्ति के पर्चा बांटने के नहीं मिले हैं सबूत। निजी सचिव के पर्चा बांटने के वीडियो की जांच कराई गई है। पर्चा बांटने के वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। पुलिस की तरफ से देखिए ये कहा जा रहा है, संगीत सोम की तहरीर पर बिना साक्ष्य ये केस दर्ज नहीं होगा। केस दर्ज नहीं हुआ तो 10 करोड़ की मानहानि में फंसेंगे संगीत। प्रेस वार्ता के दौरान संगीत के निजी सचिव ने बांटे थे विवादित पर्चे, जिसके बाद से देखिए लगातार अब संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केस अगर दर्ज नहीं हुआ तो 10 करोड़ की मानहानि में फंसेंगे संगीत सोम। बताया जा रहा है कि प्रेस वार्ता के दौरान संगीत के निजी सचिव ने विवादित पर्चे बांटे थे। तो बीजेपी नेता संगीत सोम की कोठी पर पर्चे बंटने का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर मेरठ से हम आपको बता रहे हैं, सोम के घर बाहरी व्यक्ति के पर्चा बांटने के सबूत नहीं मिले हैं। देखिए लगातार यही कहा जा रहा था और निजी सचिव के पर्चा बांटने की वीडियो की जांच कराई गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, लगातार देखिए बताया जा रहा है कि संगीत सोम की मुश्किलें अब बढ़ सकती है अगर केस दर्ज नहीं हुआ तो। बिल्कुल, जो मुकदमा वो दर्ज कराना चाहते थे, अमूमन ऐसा होता था कि वो जो चाहते थे वो मुकदमा दर्ज हो जाया करता था, लेकिन इस बार मामला फंस गया है। उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि उनके कोठी में घुसकर किसी ने सीढ़ी सुरक्षा के बीच जो पर्चे बांटे हैं, उस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं है, मौके पर सीसीटीवी कैमरे और फुटेज जो है वो भी नहीं मिली है, इसलिए अभी जब तक साक्ष्य नहीं मिलते तब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो निजी सचिव हैं चंद्रशेखर संगीत सोम के, उनके द्वारा जो पर्चा दिया गया और मीडिया के बीच में जो पर्चे बांटे गए, उस मामले में पुलिस अब फॉरेंसिक जांच कराएगी। पुलिस का कहना है कि जो पर्चा बांटा गया संगीत सोम को, उसमें जो लिखावट है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, उसके लिए फॉरेंसिक की मदद ली जा रही है और वो पर्चे जो हैं, वो जो वीडियो है माफ कीजिएगा, वो भेजा जाएगा फॉरेंसिक लैब और वहां पर उसकी जांच होगी। आपको बताएं कि संगीत सोम के यहाँ पर इस तरीके के फर्जी आरोपों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की कोशिश का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2 बार और इसी तरह के मामले हो चुके हैं। एक बार आधी रात को एक ग्रेनेड फेंका गया जो डेड ग्रेनेड था, और उस मामले की जो रिपोर्ट थी वो भी पुलिस ने आज तक, कई साल हो गए, आज तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। इसी तरीके से एक बार फायरिंग का भी मामला था, कथित फायरिंग का मामला था, और ये सब होता है सुरक्षा बढ़ाने को लेकर। तो अब की बार जो मामला था, जो सियासी अदावत चल रही थी संजीव बालियान से, उस मामले में कोशिश की थी संगीत सोम ने कि ये पर्चे भी बट जाएं और दूसरी तरफ एक मुकदमा दर्ज हो जाए जिससे वो आड़ ले सके उस मुकदमे की और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना हो। लेकिन अब की बार 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस आ गया है। जो संजीव बालियान के मित्र हैं जिनका जिक्र उस प्रेस नोट में किया गया है, उनकी तरफ से वो नोटिस दे दिया गया है। तो ऐसे में संगीत सोम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी और निश्चित तौर पर ये उनके खिलाफ जा रहा है और इसका पार्टी हाईकमान भी संज्ञान लेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में संगीत सोम के ऊपर पार्टी की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिले। जी बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पार्टी आला कमान की तरफ से क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए प्रशासन की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि बिना साक्ष्य के वो केस नहीं दर्ज करने वाले हैं, यानी कि संगीत सोम पर आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। फिलहाल अगर उनकी बात की जाए, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया क्या अभी तक? देखिए, ये जो मामला है ये 2 बड़े नेताओं के बीच में है। जो सत्ताधारी डबल इंजन की सरकार है उसी के वो नेता हैं और इस समय दोनों की स्थिति ये है कि दोनों हार चुके हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसा निर्णय पुलिस नहीं लेगी जिसमें एक पक्ष को फायदा पहुंचे, और इसीलिए पुलिस ने साफ कह दिया है कि जब तक साक्ष्य नहीं होंगे तब तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके का दबाव संगीत सोम बना रहे हैं, संजीव बालियान भी कहीं ना कहीं कोशिशें कर रहे होंगे कि इस तरीके का कोई भी फर्जी मुकदमा दर्ज ना हो। दूसरी तरफ जो पार्टी हाईकमान है वो पूरे मामले को पल पल देख रहा है और बड़े अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निचले स्तर से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब जो वीडियो सामने आया है जिसमें निजी सचिव संगीत सोम के, उनको प्रेस वार्ता के दौरान एक
प्रेस नोट जो है वो देते हुए दिख रहे हैं इस पूरे मामले में। अगर फॉरेंसिक जांच होती है तो निश्चित तौर पर जो सच्चाई है वो सामने आएगी और उसके बाद संगीत सोम को काफी पछतावा हो सकता है। इस तरह की मुश्किलें जो है वो उनकी बढ़ सकती हैं और उनके ऊपर, उनके निजी सचिव के ऊपर जो लीगल एक्शन है वो भी हो सकता है। जो निजी सचिव हैं संगीत सोम के, जिनका नाम चंद्रशेखर है, उनके खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे दर्ज हैं। कई मुकदमे संगीन धाराओं के दर्ज हैं और कई मुकदमे ऐसे भी हैं जिनमें चोरी तक के जो मुकदमे हैं वो उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो ऐसे में पुलिस उनकी पृष्ठभूमि भी देखेगी और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसी के हिसाब से एक्शन लेगी। जी संजीव बालियान की तरफ से क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है नरेंद्र? देखिए, संजीव बालियान की तरफ से अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वो इस पूरे मामले पर जब से ये कथित आरोप उनके ऊपर लगाए गए तब से वो बिल्कुल चुप है। मीडिया के बीच में उन्होंने बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये निराधार आरोप हैं और इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। उनको इस अदावत के बारे में जो कुछ कहना होगा, उनको जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है संगीत सोम ने, उनको जो भी कहना होगा वो पार्टी हाईकमान से कहेंगे और अगर जरूरत होती है तो लीगल एक्शन भी लेंगे। लेकिन उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने बिल्कुल मना कर दिया कि वो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते। क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए और एक हमदर्दी के तौर पर देखा जाए तो इस समय संजीव बालियान का जो पक्ष है वो काफी मजबूत है, इसलिए वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और राजनीति का जो एक मौका है, दस्तूर है, वो भी यही कहता है कि संजीव बालियान को कोई भी बयानबाजी इस पर मामले में नहीं करनी चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।